मैं हूं मुज़फ़्फ़र हुसैन लगारी फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। जैसा कि बेटे लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है, तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सो फर्स्ट ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो लिखा जाए a प्लस बी आयोटा वाले फॉर्मेट में। a प्लस बी आयोटा वाले फॉर्मेट में a और b किससे बिलोंग्स करने चाहिए? a और b कोई से भी रियल नंबर्स हों, कोई से भी रियल नंबर्स आप पुट करें। और जो ये आयोटा है ये रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली ग्रीक लेटर है और इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1। जब आप किसी इक्वेशन को सोल्व करते हो तो ऐसी इक्वेशन जिसको आप एग्जैक्टली सोल्व नहीं कर पाओ, जिसके सॉल्यूशन सेट आपके पास रियल नंबर्स ना मिले, तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में कन्वर्ट करो जाओ। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करें तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये कैलकुलेटर में मेजर नहीं होती, तो इसकी कोई भी रियल रिजल्ट हमारे पास नहीं आती। इसीलिए हम इसको कहते हैं, इसको हमने एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 बेसिकली किसके इक्वल है? आयोटा के। तो ग्रीक लेटर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो आज की डेफिनेशन में हमारे पास है दोज नंबर्स which can be written in the form of a plus b iota, where a and b both belongs to real numbers and iota that is equal to square root of -1 is called complex number। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे जो भी नंबर्स हों अगर वो a प्लस बी आयोटा वाले फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, ऐसे सारे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सारे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। Further, the complex number a plus b iota is also can be written as in the ordered pair a comma b. In the ordered pair a comma b. And the next point is, if a complex number z is equal to a plus b iota be a complex number, then a is called real part of the complex number. A is called real part of the complex number z, and it is written as real part of z, that is equal to a. And b is called imaginary part of z, that is I am denoted by I am, imaginary part of the complex number z। अगर आपके पास कोई सा भी complex number given है, अगर उसके साथ आयोटा है तो वो imaginary part, अगर आयोटा नहीं है तो वो real part कहलाएगा। Is it clear? Now the next point is, in z is equal to a plus b iota, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास a प्लस बी आयोटा डिफाइंड है, इसमें जो ये आयोटा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, एंड दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। और इस आयोटा को हम कहते क्या है? इमेजिनरी यूनिट। रिमेंबर दैट आयोटा इज अ इमेजिनरी यूनिट। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपको सेपरेट करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है 2 प्लस 3 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका रियल पार्ट क्या होगा? इट्स रियल पार्ट इज 2, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, दैट इज 2, एंड द इमेजिनरी पार्ट आयोटा किसके साथ है? 3 के साथ है। द कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा इज +3, तो इमेजिनरी पार्ट इज 3। And the second example is z is equal to -5 plus square root of 2 iota. In this example, the real part of the complex number z, that is -5, and the imaginary part is square root 2, because the coefficient of iota is square root 2. Iota का जो coefficient है वो है square root of 2, that is imaginary part. And the next, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें -5/2 आयोटा, जिसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा रियल पार्ट, इट मीन्स इस रियल पार्ट इसका जो होगा वो 0 होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा दैट इज -5/2, -5/2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। एंड देन अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें जस्ट आपके पास कोई रियल नंबर डिफाइंड है, कोई सा भी रियल नंबर हो, square root 2, 3, -5, 0.3, whatever the number is given, if it is a real number, then its real part is the same -1 and the imaginary part is 0। अगर आपके पास कोई सा भी रियल नंबर है
तो उसका इमेजिनरी पार्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। देन अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट इज इक्वल टू, इफ माइनस आयोटा है जिसमें रियल पार्ट ना हो, तो इसका रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट इज 0 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा एंड दैट इज -1। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, -1। नाउ अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इस तरीके से डिफाइंड है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -8, स्क्वायर रूट ऑफ -8। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डिफाइन करना है। इसको थोड़ा सा देखें, सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -8 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू -1, और 8 का स्क्वायर रूट होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और -1 की वजह से बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब इसमें अगर आप रियल पार्ट चेक करें, इसका रियल पार्ट कोई भी नहीं है, तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट चेक करें, आयोटा का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 व्हिच इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू गिवन है, इफ द रियल पार्ट ऑफ z+3, अगर एक आपके पास रियल पार्ट गिवन है, पर किसका गिवन है रियल पार्ट, z+3 का, दैट इज -1, देन आप बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। x बेसिकली क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे आप देखें, अगर मैं कहूं कि z इक्वल है x प्लस वाई आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z इज x and the imaginary part of the complex number z is y। आयोटा तो इमेजिनरी यूनिट है, तो कहता है कि रियल पार्ट z+3 का -1 है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। देखिए सोचें, तो क्या करेंगे बेटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में z की जगह आप x प्लस वाई आयोटा पुट कर दो, फिर जो रियल पार्ट बनेगा उसको आप इक्वेट करो -1 के। देखें कैसे, मिसाल के तौर पर जैसे इस प्रॉब्लम था, रियल पार्ट ऑफ z+3, अब z की जगह हम x प्लस वाई आयोटा पुट करते हैं, x प्लस वाई आयोटा प्लस 3। अगर इसका आप रियल पार्ट निकालें तो ये तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो रियल पार्ट क्या हो गया, x प्लस 3। x प्लस 3 किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अब इसमें से x की वैल्यू निकालें, अगर इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे +3 राइट साइड पर आएगा -3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। Is it clear? So that is -4. Now the second MCQ is, if we have given a complex number z that is 2 plus square root of 3, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी में -√3, ऑप्शन नंबर सी में 2 प्लस √3, ऑप्शन नंबर डी में है 2 माइनस √3। आप चेक करें तो देखें, ये जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है इसमें आयोटा है ही नहीं, और स्क्वायर रूट भी जो इसके अंदर वैल्यू है दैट इज आल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं है कि हमें आयोटा आने के चांसेस हो। तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये सारी की सारी रियल नंबर है, क्योंकि ये है इंटीजर और ये स्क्वायर रूट में इरेशनल नंबर, दोनों का सम करेंगे अगेन आपको इरेशनल नंबर मिलेगा एंड दैट इज अ रियल। तो इसमें कोई सा भी इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इट मीन्स इसका जो रियल पार्ट होगा दैट इज कंप्लीट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आपको इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है सो इट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी 0, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, आयोटा है। इज इट क्लियर? नाउ यहाँ पर एक नोट पॉइंट है बेटा कि आपके पास अगर कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप उसको रियल नंबर में डिफाइन करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई सा भी रियल नंबर गिवन है उसको आप लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपके पास एक रियल नंबर है a, इस रियल नंबर को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा। अगर a प्लस 0 आयोटा है, इसका अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो ये हो जाएगा a, 0। इट मीन्स दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0।
जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, रियल बचेगा। तो हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रियल में नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें आयोटा होगा, तो वो रियल कभी भी नहीं हो सकता। जैसे यहां पर डिफाइंड है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए कोई सा भी रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। तो इसको अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखें a, 0 and that is equal to a plus 0 iota. Now we have to discuss about the powers of iota. iota के ऊपर अगर पावर हो, कोई सा भी पावर हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी और उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर iota पावर n, for all n belongs to integers, अगर पावर कोई सा भी इंटीजर हो, अगर पावर कोई सा भी इंटीजर हो तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा पावर n की जो वैल्यू है वो हमेशा या तो +1 आएगी, या तो -1, या तो आयोटा, या तो माइनस आयोटा, इन चार में से कोई एक रिजल्ट होगी, अगर पावर जो है n बिलोंग्स करे इंटीजर से। अगर n बिलोंग्स करता है इंटीजर से तो यहां पर इसके पॉइंट्स है बेटा नोट करने की। इफ n इज इवन, अगर इसका पावर इवन है, मींस मे बी द पावर इज 4, मे बी द पावर इज 6, मे बी द पावर इज -10 या 0 भी हो सकता है। अगर पावर इसका इवन है तो इसकी जो रिजल्ट है वो हमेशा या तो +1 आएगी या तो -1 आएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है, इफ n इज इवन इंटीजर, दैट इज n बिलोंग्स टू द इवन इंटीजर्स and the even integers are 0, +-2, +-4 and so on, then iota power n is always equal to +1 or -1. फर्दर कहता है, if n is exactly divisible by 4, अगर आप इसका पावर जो है वो 4 से डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि आयोटा के ऊपर पावर 4 है तो 4 से डिवाइड होता है, अगर 8 है तो 4 से डिवाइड होगा, 12 है तो 4 से डिवाइड होगा, 16 है तो 4 से डिवाइड होगा। अगर एग्जैक्टली डिवाइड होता है पावर, इवन नंबर हो और एग्जैक्टली डिवाइड हो तो उसका आंसर हमेशा +1 आएगा। पर अगर इवन नंबर है और एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो उसका आंसर हमेशा -1 आएगा, अदरवाइज द आंसर इज -1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पावर है, मिसाल के तौर पर आयोटा पावर 16, अब 16 4 से डिवाइड होता है तो इसका आंसर आएगा +1। अगर आपके पास है आयोटा पावर 242, या इसका पावर को हम बढ़ा दें 1 3 4 6 7 8 1 2, अगर पावर बहुत ही लार्ज है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले चेक कर लें पावर इवन है, यस पावर इज इवन इंटीजर, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, पावर इज इवन इंटीजर। अब इस पर अगर 4 का टेबल डिवाइड करता है तो +1, अदरवाइज -1। पर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत सारा पावर है, अगर हम 1 बाय 1 चेक करेंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। पर आप यहां चेक करें, अगर लास्ट 2 डिजिट्स पर 4 का टेबल लगता है तो इस कंप्लीट वैल्यू को भी डिवाइड करेगा। तो लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 12 है। अब 12 पर 4 का टेबल एग्जैक्टली डिवाइड करता है 3 टाइम्स, तो मींस इस कंप्लीट वैल्यू पर भी डिवाइड करेगा, एंड द आंसर विल बी +1, आंसर विल बी +1। पर अगर ऐसे होता, मिसाल के तौर पर आयोटा पावर 1 0 0 0 0 0 एंड 2, अभी पावर बहुत लार्ज है। अब लास्ट 2 डिजिट चेक करें, जस्ट 2 है, इसको 4 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज -1। इज इट क्लियर? तो अगर आप लास्ट 2 डिजिट्स पर चेक करें, अगर 4 का टेबल लगता है तो कंप्लीट वैल्यू पर लगेगा, अगर नहीं लगता तो -1, लगता है तो +1, डिवाइड करता है तो +1, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता तो -1। मिसाल के तौर पर आयोटा के ऊपर पावर 10,000 है। अब लास्ट में देखें 2 डिजिट्स दोनों 0 है, 0 को 4 डिवाइड करेगा अगेन 0, सो इट्स आंसर विल बी द +1। यहां तक नोट कर लें बेटा, फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हम पावर्स ऑफ आयोटा डिस्कस कर रहे थे। अगर पावर इवन है तो मींस आयोटा के ऊपर पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा, +1 या -1। फॉर एग्जांपल आयोटा पावर 10, 4 का टेबल एग्जैक्टली नहीं लगता तो -1। आयोटा पावर 28, 4 का टेबल लगता है
तो +1 आयोटा पावर 100 4 का टेबल लगता है +1 आयोटा पावर 10,000। तो लास्ट दो डिजिट चेक करें, मैंने कहा था दोनों 0 है तो 4 का टेबल लगता है +1 आयोटा पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4। अब इसमें चेक करें, जब लास्ट पावर बहुत ज्यादा होगा तो लास्ट दो डिजिट्स देखें 14 है, इस पर 4 का टेबल नहीं लगता, तो आंसर विल बी द -1। बट नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट अगर पावर ऑड हो। मिसाल के तौर पर जैसे आयोटा पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा पावर 3 इज इक्वल टू द आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दैट इज द माइनस आयोटा। पर अगर पावर बढ़ाते जाएं तो कैसे? मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि आयोटा पावर 15 है, जब पावर ऑड होगा तो इसका जो आंसर है हमेशा या तो प्लस आयोटा आएगा या तो माइनस आयोटा होगा। आयोटा तो कंफर्म है, जस्ट साइन डिसाइड करनी होगी, आइदर इट इज प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो जितना भी पावर हो उसमें से एक रिड्यूस करें। मिसाल के तौर पर आयोटा पावर 15 है तो आयोटा तो आएगा, एक पावर रिड्यूस करें, अब पावर हो जाएगा 14 पर अगर 4 का टेबल एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो प्लस आयोटा, अगर नहीं करता तो माइनस आयोटा। तो 14 पर टेबल नहीं लगता 4 का, सो द आयोटा पावर 15 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसी तरीके से अगर 21 ले लें, आयोटा के ऊपर पावर है 21, तो 21 में क्या होगा बेटा? तो एक पावर रिड्यूस करें तो रिमेनिंग 20 हो जाएगा, और 20 पर एग्जैक्टली 4 का टेबल डिवाइड करता है, सो आंसर इज प्लस आयोटा। तो जैसे यहाँ पर आयोटा पावर 15 है, आयोटा तो कंफर्म आएगा और इसका टेबल रिमेनिंग इज 14, तो 14 पर नहीं लगता लिहाजा माइनस आयोटा। अगर मैं इसको जनरल बनाऊं, आयोटा पावर 21 था, दैट इज इक्वल टू द प्लस आयोटा। अगर मैं इसको जनरल बनाऊं तो आयोटा पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो इट्स आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। इफ तो एक पावर रिड्यूस कर रहे हैं, एक पावर रिड्यूस कर देंगे तो पावर कितना हो जाएगा? n-1। तो इफ n-1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, then iota power n is equal to the plus iota, otherwise minus iota। जैसे मैंने कहा आयोटा पावर 33 है, तो n-1 एक पावर रिड्यूस कर दें, टोटल n 33 है, तो n-1 हो जाएगा 32 पर 4 का टेबल लगता है, तो आंसर विल बी द प्लस है। अगर आप ले लें आयोटा पावर 101, एक पावर रिड्यूस करें, बाकी 100 पर 4 का टेबल लगता है, प्लस है। मिसाल के तौर पर आप आयोटा लें 103, तो 102 रिमेनिंग होगा, तो टेबल नहीं लगता लिहाजा माइनस है। अगर आप ले लें आयोटा पावर 51, आप 51 में से एक पावर रिड्यूस करें, रिमेनिंग 50 पर 4 का टेबल नहीं लगता, आंसर इज माइनस। ओके, सो नाउ अगर आपके पास डिनोमिनेटर में मिसाल के तौर पर 1 अपॉन आयोटा है, तो नोट कर लें 1 अपॉन आयोटा हमेशा इक्वल होता है माइनस आयोटा के। 1 अपॉन आयोटा हमेशा किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के। कैसे? जैसे 1 अपॉन आयोटा है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें आयोटा से, न्यूमरेटर में आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड दैट इज इक्वल टू द माइनस आयोटा। इज इट क्लियर? तो नाउ नोट कर लें हमेशा 1 अपॉन आयोटा किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा। अब अगर आपके पास पावर नेगेटिव में हो, मिसाल के तौर पर मैं कहूं आयोटा पावर -15, पॉजिटिव के लिए तो क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास नेगेटिव में है पावर, नेगेटिव के लिए ट्रिक ये है कि आप ये माइनस साइन जो है ये नीचे लिख दें और आयोटा के ऊपर पावर पॉजिटिव करें। अब देख रहे हैं आयोटा के ऊपर पावर 15 है, तो इसका जो आंसर आएगा
दैट इज द माइनस आयोटा, क्योंकि एक पावर रिड्यूस करें बाकी बचेगा 14 और 14 पर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता 4 का टेबल, तो द आंसर विल बी द ये माइनस सेम और आयोटा पावर 15 इज माइनस आयोटा, द फाइनली आंसर इज प्लस आयोटा। तो ट्रिक नोट करें, जब आपके पास पावर नेगेटिव में हो तो माइनस नीचे लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें और पावर को पॉजिटिव कर दें। मिसाल के तौर पर अगर हो आयोटा पावर 23 माइनस में, तो सेम वे से माइनस, अब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पावर पॉजिटिव हो गया तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आयोटा पावर 23, 22 एक पावर रिड्यूस करें 22 पर नहीं लगता, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अगर आपके पास जो पावर है आयोटा पावर माइनस 29, इसमें सेम वे से माइनस सेम आयोटा पावर प्लस 29 माइनस है, अब 29 में से एक पावर रिड्यूस करें तो रिमेनिंग होगा 28 पर 4 का टेबल लगता है, तो द आंसर विल बी द प्लस आयोटा एंड फाइनल आंसर इज माइनस। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन और है, दैट इज एमसीक्यू। So minus 1 power whole power 21 upon 2, that is equal to what? Option number A 1, B minus 1, C iota, D minus 1. Minus 1 power 21 upon 2. अब आपको पता है कि minus 1 किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर में। So means that is equal to आयोटा स्क्वायर whole to the power 21 upon 2. अब 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास जो बचेगा दैट इज इक्वल टू आयोटा पावर 21। आयोटा के ऊपर पावर 21 पॉजिटिव है, तो मींस आंसर प्लस आयोटा या माइनस आयोटा, एक पावर रिड्यूस करें बाकी बचेगा 20 पर 4 का टेबल लगता है, तो मींस प्लस आयोटा, so the right answer is प्लस आयोटा। इज इट क्लियर? सो आज के लिए ओके बेटा, सो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन डिस्कस की। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसको क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपके पास कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसमें से आप इमेजिनरी पार्ट की अगर आप साइन चेंज करें तो जो रिजल्ट मिलेगी वो आपके पास कंजुगेट मिलेगी, वो रिफ्लेक्शन हो जाता है अबाउट द एक्स एक्सिस। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डेफिनेशन है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये बार रिप्रेजेंट करती है कंजुगेट को, दैट इज z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कंजुगेट ऑफ z इज रिटन एज z बार, ये बार इंडिकेट करती है कि कंजुगेट है, a प्लस बी आयोटा के ऊपर बार है मीन्स इसका कंजुगेट निकालना है, एंड डिफाइंड एज टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। हमें क्या करना होगा, अगर हमें कंजुगेट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमें साइन चेंज करनी होगी इमेजिनरी पार्ट की। रियल नंबर सेम रखेंगे, जस्ट हम साइन चेंज करेंगे इमेजिनरी पार्ट की। जैसे यहां पर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, अगर इसका आपको कंजुगेट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो है प्लस b, अगर आप इसकी साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b, रियल पार्ट सेम रहेगा। सो कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा और इसका हमें कंजुगेट निकालना है, सो कंजुगेट ऑफ z दैट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करें, अगर 2 प्लस 3 आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें प्लस 3, इसकी अगर आप साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। इट मीन द कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। इन सेम वे अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 माइनस 5 आयोटा, इसमें अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट करें तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है -5, इस इमेजिनरी पार्ट की अगर आप साइन चेंज करें तो ये +5 हो जाएगा, तो मीन्स इसका कंजुगेट हो जाएगा -2 + 5 आयोटा। एक और एग्जांपल है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 5/2 -3/2 आयोटा है,
इसका कंजुगेट निकालें, तो कंजुगेट ऑफ z दैट इज इक्वल टू 5/2, रियल पार्ट सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव था, अब यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज +3/2 आयोटा। इन सेम वे अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर्स, स्क्वायर रूट में अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है उसका आपको कंजुगेट निकालना है। सो कोई सा भी अगर पॉजिटिव नंबर हो या कोई सा भी रियल नंबर हो दैट इज अ सेल्फ कंजुगेट, अगर उसका कंजुगेट निकालना है तो वो खुद इट सेल्फ होगा। मीन्स अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ a का कंजुगेट निकालना है, अगर a पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका कंजुगेट भी स्क्वायर रूट ऑफ a होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको कंजुगेट निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का, अगर z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 5, अगर इसका कंजुगेट निकालना है तो दिस इंप्लाइज द कंजुगेट ऑफ z इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा है, उसकी साइन चेंज करेंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल है जैसे माइनस आयोटा +1, अब ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया पर इसमें माइनस आयोटा दैट इज इसमें -1 जो होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, 1 इज अ रियल नंबर, आयोटा इज अ इमेजिनरी यूनिट। अगर इसका आपको कंजुगेट लेना है तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करें, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर -1 है तो ये हो जाएगा +1, तो मीन्स अगर माइनस आयोटा +1 है तो इसका कंजुगेट क्या होगा 1 प्लस आयोटा, रियल पार्ट 1 सेम रहेगा, माइनस आयोटा था ये हो जाएगा प्लस आयोटा। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस द अनदर टॉपिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीनिंग इज सेम। So here is the modulus of z, magnitude of z, absolute value of z, and the notation is this one, magnitude of the complex number z. So here is the definition. Let z is equal to a plus b iota be a complex number, then magnitude of z is written as magnitude of z that is equal to a magnitude of a plus b iota. ये notation है, magnitude में हमने लिख लिया। And defined as the magnitude of z is equal to the square root of a square plus b square. What is a? A is the real part का square plus b is the imaginary part का square. So magnitude of z is equal to the square root of a square plus b square. What is a? A is the real part of the complex number. And what is b? b is the imaginary part of the complex number. अगर स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके सम करेंगे द रिजल्ट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ z। फर्दर यहाँ पर एग्जांपल है z इज इक्वल टू द 2 + 3 आयोटा। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट 2a तो 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इज 3 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इज 13, सो स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 + 3 आयोटा। इसी तरीके से अगर आपके पास z इज इक्वल टू 1 आयोटा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 आयोटा, और 1 आयोटा किसके इक्वल होता है वो ये ऑलरेडी डिस्कस, 1 आयोटा इज इक्वल टू द माइनस आयोटा and the magnitude of the minus iota is +1, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं 0 और इमेजिनरी पार्ट -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 से। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज z इज इक्वल टू द 5 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब ये कंप्लीट देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है, इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इजी इस तरीके से कि न्यूमरेटर का सेपरेट निकाल लें और डिनोमिनेटर का सेपरेट निकाल लें। तो स्क्वायर रूट में रियल पार्ट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इन द डिनोमिनेटर रियल पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। अब सिंप्लीफाई कर लें, 25 + 9 इज 34 डिवाइडेड बाय 2, 34 पर 2 का टेबल 17 टाइम्स, सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो है ज्योमेट्रिकली मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ज्योमेट्रिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ फिक्स पॉइंट। बेसिकली ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है।
जैसे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ पर एक पॉइंट है P ऑफ x, y, ये डिस्टेंस हो गया x क्योंकि x कंपोनेंट है, एंड y कंपोनेंट, ये डिस्टेंस हो गया y। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करेगा। सो यही ज्योमेट्रिकली का है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ फिक्स पॉइंट, किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस हो ओरिजिन से लेकर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस वन MCQ. So for example, if we have to find the magnitude of -3/2 iota, अगर हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है -3/2 iota का, तो कैसे मालूम करेंगे? इसमें रियल पार्ट बेटा 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर -3/2 है। सो डायरेक्ट जस्ट ये साइन खत्म हो जाएगी, जो भी कोफिशिएंट होगा आयोटा का वो आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? दैट इज द +3/2, +3/2। अगर आप सिंप्लीफाई करके निकालेंगे द रिजल्ट विल बी द +3/2। माइनस तो नहीं होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये होगा +3/2, 9/4 नहीं होगा, D none of these नहीं। So one another, if z is equal to x plus y iota be a complex number, then which of the following is incorrect? आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैग्नीट्यूड में -z करके फिर निकालें, कंजुगेट निकालें, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें फिर मैग्नीट्यूड निकालें, या कंजुगेट करके फिर मैग्नीट्यूड निकालें, द रिजल्ट विल बी सेम। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने से या कंजुगेट लेने से मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड वही सेम होता है। अगर आप z को उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर। कैसे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँ। अगर z है x प्लस वाई आयोटा और इसका कंजुगेट होगा x माइनस वाई आयोटा, अगर आप z को मल्टीप्लाई करें कंजुगेट ऑफ z से तो x प्लस वाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई आयोटा, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा फर्दर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। सो फाइनली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब z को कंजुगेट ऑफ z से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ z किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इट मीन दैट द z इनटू कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर। सो मीन द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज सी ऑप्शन में कि अगर कोई सा भी रियल नंबर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये जो रियल नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको आप बाहर निकाल दें, इसका मैग्नीट्यूड सेपरेट लें और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेट लें, तो दोनों की रिजल्ट सेम होगी। याद रखें ये जो नंबर है a, इस पर मैग्नीट्यूड लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज अगर ये नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इस पर भी मैग्नीट्यूड देना लाजमी। तो मींस ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर बेटा? सो नाउ finally we have to discuss about the few MCQs. अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू द 1 प्लस आयोटा, देन आपको बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस कंजुगेट ऑफ z किसके इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, C 4 एंड D इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मीन्स जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो तो नहीं होगा, सो मीन्स डी तो नहीं होगा। अब यहाँ पर रियल पार्ट 1 है तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लें। सो
मैंने कहा था कि माइनस से मल्टीप्लाई करने या कंजुगेट करने से मैग्नीट्यूड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट सेम आता है या नहीं। तो पहले z का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो मीन द राइट आंसर इज स्क्वायर रूट। पर यहाँ पर माइनस भी था, कंजुगेट भी था, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो z इक्वल टू द 1 प्लस आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो -1 माइनस आयोटा। अब इसका कंजुगेट ले लें, रियल पार्ट सेम, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करें प्लस आयोटा। अब इसका मैग्नीट्यूड लें, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 is 2, so means square root of 2. Is it clear? One another example. अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z that is equal to the 2 plus 3 iota upon 5, then magnitude of z is equal to what? आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड इसका किसके इक्वल होगा। तो देखें बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्मेट में तो सेपरेट ले लें, न्यूमरेटर का सेपरेट लें, डिनोमिनेटर का सेपरेट लें। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 एंड दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। इज इट क्लियर? सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। So inshallah in next class we discuss about the operations on complex number, that is algebra, basic algebra of the complex number, addition, subtraction, multiplication and division, how to add the complex number, how to subtract, multiply and divide the complex number. Okay, that's enough for today. Thank you.